काव्य समझूती 3 सवैये। इस काव्य में रसखान ने 4 सवैये लिए। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण के विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्य पूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं और एक मुस्लिम कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में कैसे लीन है वो इस काव्य में देखने को मिलते हैं। पहला सवैया हम पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस पहले सवैये में कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले और मनुष्य योनि में मिले, अगर मैं दोबारा मनुष्य बनूं तो वहां पर मिले गोकुल गांव में, मैं वहां जाकर बसूं और उस ग्वालों के साथ रहूं। अगर पशु में बनूं, दूसरे जन्म में अगर मुझे पशु का अवतार मिले, पशु बनूं, तो मैं नंद की गायों के बीच में जाकर चारा चरूं, नंद की गायों के बीच में रहूं। अगर मैं पर्वत का पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए एक छाते के रूप में अपने हाथ पर उठा लिया था, वही गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं। अगर मैं पक्षी बनूं तो वही पक्षी जो यमुना के किनारे, कालिंदी नदी के किनारे उसी कदम की डाल पर बसेरा करते हैं, वहां पर जाकर मैं बसूं। इस प्रकार हर एक अवतार में वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के आसपास रहना चाहते हैं। मनुष्य के रूप में गोकुल में, पशु के रूप में नदी की गायों के बीच में, पहाड़ हो तो वही गोवर्धन पर्वत का पहाड़, अगर पक्षी हो तो वही यमुना नदी के किनारे पर जाकर उसी कदम की डाल पर बसकर भगवान की भक्ति करते रहे। इस प्रकार उसके आसपास रहना चाहते हैं। दूसरे सवैये में उन्होंने कहा है, या लकुटी अरु कामर या पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। आठो सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की धेनु चराए विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक हो कल धोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। उसमें रसखान कहते कि श्री कृष्ण की लकुटिया अरु कामरिया, उनकी लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोग के राज को निछावर कर दूं। अगर उसकी लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 8 सिद्धि भी जो प्राप्त हुई है और नवनिधि का जो खजाना वो भी अगर उनकी गाय चराने को मिल जाए तो उसको भी छोड़ दूं। रसखान कहते कि कब इन आंखों को भगवान के दर्शन होंगे, उन ब्रज के वन को, तालाब को, वहां के तालाब को निहारेंगे। अगर मुझे वहां करोड़ों महलों के धाम मिल जाए, उसको भी उस पर वार दूं, छोड़ दूं, न्योछावर कर दूं। अगर मुझे करिल के कुंजन मिल जाए, यानी कि करोड़ों सोने के महल भी उस पर न्योछावर करके व्रज पर अगर रहना मिल जाए तो उसको कुर्बान करने की बात उस सवैये में बताई है।